तैयार और होंगे। अभी आप परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए तैयार होंगे। एक बड़ी खुशी की बात एक और है एक बड़ी खुशी की बात एक और है कि आज प्रे टावर की 24वीं एनिवर्सरी भी है। कि आज प्रे टावर की 24वीं एनिवर्सरी भी है। प्रे टावर को शुरू हुए 24 साल हो गए हैं। यानी कि सियोन प्रे टावर को शुरू हुए 24 साल हो गए। सन 1997 में प्रे टावर की स्थापना की गई थी। सन 1997 में प्रे टावर की स्थापना की गई थी। और आज जैसा कि 2021 वर्ष चल रहा है, आज जैसे कि 2021 वर्ष चल रहा है, परमेश्वर ने बड़ा वचन किया। 24 वर्षों तक प्रे टावर को, प्रे टावर की सेवकाई को, प्रे टावर की कलीसिया को संभाला है। सो परमेश्वर ने बड़ा फजल बख्शा कि प्रे टावर को, प्रे टावर की सेवकाई को, कलीसिया को अब तक संभाला है। सच बीच में आज से 24 साल पहले प्रभु के दास पास्टर एरिक मसीह के पास 2 साल के लिए सेवकाई की। सच में जब से आज से 24 साल पहले प्रभु के अभिषेक सेवक पास्टर एरिक मसीह जी के पास आकर मैंने सेवकाई की, वहाँ पर रह के काफी कुछ सीखा। वहां पर रह के काफी कुछ सीखा। परमेश्वर ने वचन दिया आज से 24 साल पहले प्रे टावर की स्थापना कर सके। और परमेश्वर ने काफी कुछ से उनके द्वारा सिखाया और प्रभु ने ऐसा फजल बख्शा कि आज से 24 साल पहले सियोन प्रे टावर की स्थापना कर सके। और प्रे टावर की कलीसिया प्रभु ने इतनी अच्छी हमको दी है और सियोन प्रे टावर की कलीसिया परमेश्वर ने इतनी अच्छी हमें दी है कि अभी महसूस नहीं हुआ कि मैं हरियाणा से अपने परिवार से दूर यहाँ पर कहीं रहता हूँ। कि मुझे ऐसा विश्वास नहीं हुआ कि मैं हरियाणा से अपने परिवार से इतनी दूर आकर के रहता हूँ। मुझे कभी अपने परिवार से दूरी एहसास नहीं हुई। मुझे कभी अपने परिवार से दूरी का एहसास नहीं हुआ। खुदा ने यीशु ने हमको एक किराए की जगह पर पहले रखा था ईसा नगरी में। सर खुदा ने यीशु ने पहले किराए की जगह पर रखा था ईसा नगरी में। ईसा नगरी के लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। ईसा नगरी के लोगों ने बड़ा कोऑपरेट भी किया, बड़ा प्रेम किया। बड़ा प्रेम किया। और मैं उधर जितने समय तक किराए की जगह पर रहा, और मैं जितने समय तक वहां पर किराए की जगह पर रहा, मुझे कभी ये भी महसूस नहीं हुआ कि मैं किराए की जगह पर रहता मुझे हूँ। कभी ये भी महसूस नहीं हुआ कि मैं किराए के स्थान पे रहा। प्रभु ने जब 2005 में हमको अपना भवन बना कर दिया, और परमेश्वर ने जब 2005 में ये अपना भवन बना के दिया, तब से लेकर प्रभु आज के दिन तक हमारी मदद कर रहा है। तब से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम प्रे टावर की 24वीं एनिवर्सरी और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सियोन प्रे टावर की 24वीं एनिवर्सरी वर्षगांठ और प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन जो है मना रहे हैं। सो मैं आप सब श्रोताओं को, भाई बहनों को, प्रे टावर की कलीसिया को ये बधाई देना चाहता हूँ। सो मैं प्रे टावर के सारे श्रोताओं, गानों को और सियोन प्रे टावर की सारी कलीसिया को इन सारे जो उपलक्ष्य हैं उसकी बधाई देना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि आज बहुत सी दुनिया में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि बहुत सारी दुनिया में बहुत जगह पर ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आपको गुड फ्राइडे के दिन एक बात बताई थी। मैंने आपको गुड फ्राइडे के दिन एक बात बताई थी कि अक्सर मसीह लोग 3 फेस्टिवल सेलिब्रेट करते कि हैं। अक्सर मसीह के जो लोग हैं वो 3 त्योहार मनाते हैं। एक तो क्रिसमस डे, एक तो क्रिसमस डे, जिसको प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन बोला जाता है। जिसको प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन कहा जाता है। उस दिन इंसान की मुक्ति का कार्य शुरू हो गया था। यानी कि उस दिन इंसान की मुक्ति का कार्य जो था शुरू हो गया था। दूसरा मसीह लोग बनाते हैं गुड फ्राइडे, और दूसरा मसीह लोग त्योहार मनाते हैं गुड फ्राइडे, जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया था। यानी कि जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रॉस पे लटकाया गया था, उस दिन मुक्ति का कार्य पूरा हो गया उस था। दिन मुक्ति का कार्य जो था पूरा हो गया था। मैंने गुड फ्राइडे पे आपको बताया था ना, तब मैंने गुड फ्राइडे पे आपको बताया था ना कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पर लटकने से पहले क्या कहा था। कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पर लटकने से पहले क्या बोला था? पूरा हुआ। पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या था? प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पर कहने का मतलब क्या था? पिता ने जो कार्य मुझको सौंपा था, कि पिता ने मुझको ये जो कार्य सौंपा था कि मनुष्य की मुक्ति के लिए इस तरीके से तुझको गुजरना पड़ेगा। कि मनुष्य की मुक्ति के लिए, मुक्ति का मार्ग तैयार करने के लिए तुझे इस सारे दौर से गुजरना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता के उस कार्य को पूरा कर दिया। सो प्रभु यीशु मसीह ने उस पर ये बोला कि मैंने अपने पिता के दिए गए कार्य को पूरा कर लिया। क्रॉस पर लटकर प्रभु यीशु मसीह ने मुक्ति के कार्य को पूरा कर दिया था। सो क्रॉस पर लटकर प्रभु यीशु मसीह ने उस मुक्ति के कार्य को पूरा कर दिया। तीसरा मसीह लोग जो सेलिब्रेट करते हैं, जिसको बहुत सी दुनिया में ईस्टर बोला जाता है। सो तीसरा जो त्योहार मसीह लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, जैसे आज हम मना रहे, जिसको बहुत सारे लोग जो है ईस्टर बोलते हैं। बाइबल में ईस्टर नाम का कोई शब्द नहीं है। वैसे बाइबल में ईस्टर नाम का कोई भी शब्द नहीं है, इसलिए हम इसको रेजरेक्शन डे के नाम से मनाते हैं। इसको हम रेजरेक्शन डे के नाम से भी मनाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन। इस दिन क्या हुआ था? और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन मुक्ति का कार्य है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पर लटकर पूरा कर दिया था। इस दिन क्या हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर लटक करके, सलीब पर चढ़ करके इस कार्य को, पिता के दिए गए कार्य को पूरा कर दिया था। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठ करके उस कार्य को प्रमाणित
सो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठ करके उस जो चीज को प्रमाणित कर दिया उस था, कार्य को प्रमाणित किया उस था काम को प्रमाणित कर दिया कि था देखो कि मैंने क्रॉस पे जान कुर्बान की, मनुष्य की मुक्ति का रास्ता खोल दिया। कि देखो मैंने क्रॉस पे अपनी जान कुर्बान की और मनुष्य के लिए, पूरी मानव जाति के लिए जो मुक्ति का रास्ता तैयार कर दिया। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे थे, और आज के दिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाणित कर दिया कि देखो मैं जिंदा हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाणित कर दिया कि मैं जिंदा हूँ। मैंने आपको गुड फ्राइडे पे एक बात और बताई थी, मैंने आपको गुड फ्राइडे के दिन एक बात और बताई थी, मैं उस बात को फिर से दोहराना मैं चाहता उस हूँ। बात को फिर से दोहराना चाहता नए साल के कैलेंडर पे अक्सर 2 फेस्टिवल का जिक्र होता है, हूँ। नए साल के कैलेंडर जब हम देखते हैं उसमें अक्सर 2 बातों का जिक्र होता है, 2 फेस्टिवल का जिक्र होता है। 2 त्योहारों का, जो मसीह लोगों के त्योहार है उसका 2 का जिक्र होता है। क्रिसमस बारे लिखा होता है, एक तो क्रिसमस बारे लिखा होता है, गुड फ्राइडे बारे भी एक लिखा होता गुड है, फ्राइडे बारे भी लिखा होता है। लेकिन ईस्टर यानी रेजरेक्शन डे के बारे में लिखा नहीं होता। सो ईस्टर बारे या रेजरेक्शन डे बारे उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता, ये दिन संडे के दिन ही आता क्योंकि है। ये दिन इतवार के दिन ही आता है होता है। हम आगे बढ़ेंगे। सो खैर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने गुड फ्राइडे पे एक बात और बताई थी आपको, सो गुड फ्राइडे पे एक बात और बताई थी मैंने आपको, प्रभु यीशु ने जन्म लिया सारी दुनिया के प्रभु लिए, यीशु मसीह ने जन्म लिया पूरे संसार के लिए, केवल किसी मसीह समाज के लिए नहीं, सिर्फ मसीह समाज के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए जन्म लिया। सारी दुनिया के लिए जन्म लिया। अगर प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे लटके, अगर प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे लटके, क्रॉस पे अपनी जान दी, यानी कि क्रॉस पे अपनी जान दी, तो भी सारी दुनिया के लिए। तो भी सारी दुनिया के लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, अगर प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो भी सारी दुनिया के लिए। तो भी सारी दुनिया के लिए। दुनिया ने प्रभु यीशु मसीह को एक धर्म के साथ जोड़ रखा है। बेशक संसार ने प्रभु यीशु मसीह को एक धर्म के साथ जोड़ा हुआ है, ये दुनिया की अपनी सोच ये है, दुनिया की अपनी सोच है, लेकिन बाइबल की परमेश्वर की ऐसी कोई सोच नहीं। पर बाइबल के परमेश्वर की ऐसी कुछ भी सोच नहीं। अब देखो दुनिया को प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी बड़ा अनहोना लगता है, देखिए संसार को प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना भी अनहोना लगता है, कि प्रभु यीशु मसीह ने कुमारी मरियम की कोख से जन्म लिया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कुंवारी मरियम की कोख से जन्म लिया था। दुनिया की नजरों में तो ये भी बड़ा अनहोना है दुनिया की नजरों में तो ये भी अनहोना है कि कोई कुमारी किसी बच्चे को जन्म कैसे दे कि सकती कोई है। कुंवारी किसी बच्चे को कैसे जन्म दे सकती। उसी प्रकार से दुनिया को प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना भी अनहोना लगता है। उसी तरह संसार को प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना भी एक अनहोना लगता है। दुनिया इस बात को समझती नहीं कि ये बात ऐसा हो सकती है। दुनिया इस बात को नहीं समझती कि ये ऐसा भी हो सकता है। दुनिया ये सोच नहीं सकती कि मुर्दों में से कोई व्यक्ति जी उठता है, जी उठ सकता है। दुनिया ये भी नहीं सोच सकती, नहीं समझ सकती कि जो है कोई मरकर भी मुर्दों में से, कब्र में से जी उठता है। सो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ करके ये प्रमाणित किया तो प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठ के इस बात को प्रमाणित किया कि देखो मैंने मुक्ति के मार्ग को खोल दिया कि है। देखो मैंने मुक्ति के मार्ग को खोल दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह एक बात सोच कर देखो, अगर मुर्दों में से तीसरे दिन ना जी उठते, एक बात सोच कर देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन ना जी उठते, तो फिर तो समझो प्रभु यीशु मसीह की मौत एक आम आदमी की तरह समझी जाती, तो फिर समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह की मौत जो है एक आम इंसान की तरह समझी जाती जैसे है। तो जब भी इंसान आते हैं और मर जाते हैं, जैसे संसार में इंसान आते हैं, दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते, अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते, तो प्रभु यीशु मसीह की मौत को लोग एक आम आदमी की तरह कहते, फिर तो प्रभु यीशु मसीह की मौत को सारा संसार जो है एक आम इंसान की तरह कहता। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, पर अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, तभी तो ये प्रमाणित किया प्रभु यीशु मसीह ने कि देखो मैं जिंदा परमेश्वर हूँ। तभी ये प्रमाणित किया गया कि देखो मैं जिंदा हूँ। अगर पहला कुरिन्थियों 15 की 12 से आयत से लेकर 14 आयत तक पढ़े, अगर पहला ग्रंथियों 15 अध्याय उसकी 12 आयत से देखिए 14 आयत तक पढ़ा जाए, प्रभु का दास संत पौलुस एक बात कहता प्रभु है, का दास संत पौलुस एक बात कहता है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते, अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते, फिर तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ फिर जाता, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ जाता आपका विश्वास करना भी व्यर्थ जाता। और आपका विश्वास करना भी व्यर्थ जाता। पढ़िए, सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठे, अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते, फिर तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ, फिर तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है दुनिया का विश्वास करना भी व्यर्थ। और दुनिया का प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना भी व्यर्थ है। जो दुनिया में करोड़ों अरबों अरबों खरबों लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं,
क्यों दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? धार्मिक शास्त्र बाइबल का आज सारी दुनिया में प्रचार किया जाता है? क्यों बाइबल शास्त्र का और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पूरे संसार में प्रचार किया जाता है? क्यों आज दुनिया में प्रभु मसीह के नाम से मुर्दे जिंदे होते हैं? क्यों आज भी कितने बड़े बड़े चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम से होते हैं? मुर्दों में से लोग जो है मुर्दे होते हैं वो भी जी उठते हैं। दुनिया में आज प्रभु मसीह के नाम से मुर्दे जी उठते हैं? क्यों संसार में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुर्दे भी जी उठते हैं? क्यों प्रभु मसीह के नाम से आज बड़ी बीमारियां चली जाती क्यों हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं वो चली जाती हैं? इसलिए कि ये बिल्कुल सत्य है इसलिए कि ये बिल्कुल सत्य है प्रभु मसीह इस जमीन पर आए कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और क्रॉस पर लटकाए गए और क्रॉस पर लटकाए गए और मारे की गाड़े गए और मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। हालेलुया। अब एक चीज देखिए, ये जो प्रभु मसीह का जी उठने का दिन है हर संडे को ही मनाया जाता है। सो प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन हर संडे को ही मनाया जाता है। अब दुनिया में बहुत से लोग इसको केवल साल में एक बार सेलिब्रेट करते हैं। और मसीह लोग जो है काफी मसीह लोग साल में एक दिन ही इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। साल के बाद ही कहते हैं आज ईस्टर है, चलो चर्च में चलते हैं। सो साल के बाद वो कहते हैं कि आज ईस्टर का त्योहार है, चलो चर्च में चलते हैं। वैसे काफी लोग देखा संडे को चर्च आते नहीं। वैसे काफी लोगों को, काफी मसीह लोगों को देखा गया है कि वो संडे को चर्च में जाते नहीं। अगर सच पूछो तो परमेश्वर के लोगों हर संडे के दिन हमको प्रभु के घर में इकट्ठे होकर आराधना करनी चाहिए। सो वैसे देखा जाए मसीह के लोगों, हमें हर संडे को, इतवार को इकट्ठे होकर प्रभु के घर में जाके आराधना करनी चाहिए। असली मसीह लोगों के लिए हर संडे का दिन प्रभु मसीह के जी उठने का दिन है। सो असली मसीह के लोग जो होते हैं उनके लिए हर रविवार को ही ईस्टर का दिन है, क्योंकि रविवार की आराधना की शुरुआत ही यहीं से हुई। क्योंकि रविवार आराधना की शुरुआत ही यहीं से हुई। जब से प्रभु मसीह संडे के दिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जब से इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब से प्रभु मसीह सप्ताह के पहले दिन मुर्दों में से जी उठे, यानी कि सप्ताह के पहले दिन जब से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तभी तो पेंटिकॉस्ट की शुरुआत की थी सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होकर बंदगी करने की। सो पहले जो जमाने के लोग होते थे, प्रभु के सेवक लोग होते थे, उन्होंने इकट्ठा होकर ये प्रभु की आराधना करनी रविवार को शुरू कर दी। इसलिए हर संडे का दिन अगर सच पूछो तो हमारे लिए प्रभु मसीह के जी उठने का दिन होता है। इसलिए सच पूछिए तो हर संडे को हमारा प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन होता है। कितने मसीह लोग हर संडे को संगत में जाने की वैल्यू नहीं पर समझते। कितने संसार में ऐसे मसीह लोग हैं जो संडे को, रविवार को प्रभु के घर में जाने की वैल्यू को नहीं समझते। और साल के बाद इस दिन को ईस्टर का दिन कहकर बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। और साल के बाद ईस्टर का दिन कह करके, ईस्टर का त्योहार कह के वो संडे को चर्च में जाते हैं। कितने लोग संडे के दिन दुनियावी कामों में व्यस्त रहते और हैं। ऐसे कितने मसीह लोग हैं जो संडे के दिन कितने अपने दुनियावी कामों में व्यस्त रहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मसीह लोग संडे के दिन चर्च तो अटेंड करते नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर मसीह लोग इतवार के दिन तो संगति अटेंड करते नहीं, कोई भी मसीह अगर संडे के दिन चर्च को अटेंड करने की वैल्यू समझता नहीं, अगर कोई भी मसीह इंसान, कोई भी मसीह बंदा जो है प्रभु के घर में जाकर रविवार की संडे संगत अटेंड करना पसंद नहीं करता, साल के बाद वो ईस्टर मनाना, इस जी उठने के दिन को मनाना पसंद करता है, और साल के बाद इस दिन को, ईस्टर को, रिजरेक्शन डे को मनाना वो पसंद करता है, शायद वो गलती कर रहा है। शायद वो गलती कर रहा क्योंकि है। हर संडे का दिन एक्चुअली भी प्रभु मसीह के जी उठने का दिन ही होता क्योंकि है। हर संडे को जो है जो दिन होता है, रविवार का दिन होता है, वो प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन ही होता है। कितने मसीह लोगों को हमने देखा संडे के दिन दुनियावी कामों में व्यस्त रहते हैं। और कितने मसीह लोगों को देखा है कि रविवार के दिन वो अपने कामों में व्यस्त होते हैं। कितने मसीह लोग शादियों में व्यस्त रहते हैं। कितने लोग ब्याहों में, जो शादियों में व्यस्त रहते हैं। कितने मसीह लोग संडे के दिन मछलियां पकड़ने जाते हैं। कितने लोग संडे के दिन मच्छियां पकड़ने के लिए जाते हैं। कितने मसीह लोग संडे के दिन अपना घर का झाड़ू पोछा साफ सफाई करते हैं। कितने मसीह लोग अपने रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, वो अपने घर की साफ सफाई के कामों में रुझे रहते हैं। कितनी मसीह बहनें संडे के दिन कपड़े धोने का समय निकालते हैं। कितनी मसीह बहनें जो है संडे के दिन, जो है रविवार के दिन कपड़े धोने का काम निकाल लेते हैं। आने का समय नहीं निकालते, संडे संगत में आने का वो समय नहीं निकालते, कपड़े धोने का समय निकालते। पर वो कपड़े धोने का समय निकालते। कितने मसीह लोग कहते सुन जाते जी एक दिन छुट्टी होती है, शॉपिंग करने का समय सो निकालते। कितने मसीह लोगों से सुना जाता है कि एक ही छुट्टी का दिन हमारे पास होता है, उसमें शॉपिंग करने का दिन होता है। कितने मसीह बच्चे संडे के दिन खेल कूद में समय गुजार देते हैं। कितने मसीह बच्चे जो है खेल कूद में ही समय को गवा देते कितने हैं। मसीह लोग संडे के दिन गपशप करने में, मित्र दोस्तों के साथ मिलकर बैठने में, खाने पीने में समय गुजार देते सो हैं। कितने मसीह लोग जो है अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना, गपशप करने में, खाने पीने में ही समय लगा देते हैं। आपको प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसके 7 आयत पढ़कर बताऊंगा। मैं आपको प्रेरितों के काम जो है 20 अध्याय उसकी 7 आयत में ही पढ़ के सुनाएंगे। बेल्जियम कलीसिया के लोग संडे के दिन सप्ताह के पहले दिन क्या
करते थे? देखिए पहले लोग जो होते थे, मसीह लोग होते थे, सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे होके क्या करते थे? पढ़िए हमारी सप्ताह के पहले दिन जी। जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए जी तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था जी उनसे बातें की जी। और आधी रात तक बातें करता रहा। बस बस, सप्ताह के पहले दिन प्रभु का दास संत पौलुस क्या कहता है? सो सप्ताह के दिन संत पौलुस प्रभु का सेवक क्या कहता है? सप्ताह के पहले दिन क्या किया हमने? क्या सप्ताह के पहले दिन हम क्या किया? हमने रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, प्रभु भोज लेने के लिए इकट्ठे हुए। यानी कि प्रभु भोज लेने के लिए इकट्ठे हुए। जैसे हम भी मसीह लोग प्रेयर टावर पे हर महीने के पहले संडे को रोटी तोड़ते हैं, प्रभु भोज में शामिल होते हैं। जैसे भी हम भी मसीह के लोग जो हैं महीने के पहले संडे, सप्ताह के पहले दिन जो है इकट्ठे होकर ये रोटी तोड़ा करते हैं, यानी कि प्रभु भोज लिया करते हैं। कितनी कलीसियाओं में ये रोटी तोड़ता दूसरे संडे को होता है, कितनी कलीसियाओं में तीसरे संडे को होता है। सो कितनी कलीसियाओं में ये महीने के पहले संडे होता है, कितनी कलीसियाओं में दूसरे संडे भी होता है। सो किसी मसीह लोगों को अगर शायद पूछो तो हर संडे को इस प्रभु मसीह का जी उठने का दिन मनाना चाहिए। सो मसीह लोगों को हर संडे को ही प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का दिन यानी कि ईस्टर मनाना चाहिए। अब हम कुछ आयतें आपको ऐसी पढ़कर सुनाएंगे। अब हम कुछ ऐसी आयतें आपको पढ़ करके सुनाएंगे। कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पर लटकती बारी और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने बारी पहली भविष्यवाणियां करते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रॉस पर लटकने बारे और मुर्दों में से जी उठने बारे ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को अचानक क्रॉस पर लटकाया गया, अचानक मुर्दों में से जी उठे। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह अचानक ही क्रॉस पर लटकाए गए और अचानक ही मुर्दों में से जी उठे। ऐसा नहीं, पहले हम एक आयत पुरानी नियम की 16 की 10 में से पढ़ेंगे। पहले हम पुराने नियम की किताब भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 10 आयत उसमें में से देखिए पढ़ेंगे। दाऊद राजा प्रभु यीशु मसीह की जी उठने बारी पहले क्या दर्शन देखता था? देखिए दाऊद राजा जो है प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का ये दर्शन पहले क्या देखता था? पढ़िए। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। देखिए दाऊद राजा ने भजन संहिता में क्या लिखा है? देखिए दाऊद राजा ने भजन संहिता में क्या लिखा है? दाऊद राजा जी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है दाऊद राजा ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना कि छोड़ेगा। तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जब मारे जाएंगे अधोलोक में जाएंगे, यानी कि उन प्रभु यीशु मसीह बारे लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह मारे जाएंगे, अधोलोक में जाएंगे, प्राण को अधोलोक में पिता नहीं छोड़ेगा मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना ही वहां पर सड़ने देगा। और ना ही वहां पर सड़ने देगा। प्रभु यीशु मसीह की देह को वहां पर सड़ने नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह वहां पर देह को सड़ने नहीं देगा। दाऊद राजा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखो कितने समय पहले ये लिख दिया था। देखिए दाऊद राजा ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितने समय यानी कि कितने साल पहले ही कह दिया था। किस वचन को प्रभु के दास ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब उसके 29 से 31 आयत में पढ़ी वहां पर साबित भी कर दिया था। और इस वचन को प्रभु के दास ने प्रेरितों के काम में 2 अध्याय उसकी 29 आयत में लेकर 31 आयत तक ये साबित भी कर दिया था। कि उसी वचनों को देखो प्रभु के दास संत पौलुस ने पतरस ने कैसे बोला। देखिए उसी को देखिए परमेश्वर के सेवक ने आगे जाके क्या बोल दिया। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि प्रभु का दास संत पतरस लोगों को क्या बता रहा है? देखिए प्रभु का दास संत पतरस क्या कह रहा है। देखो दाऊद के शब्दों को वर्णन कर रहा है। देखिए दाऊद के शब्दों का यहाँ पर वर्णन कर रहा है। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ जी कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यद्वक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। देखिए संत पतरस क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए संत पतरस क्या कह रहे हैं यहाँ पर। दाऊद जी पहले से मसीह के बारे में भविष्यवाणी की। दाऊद ने पहले से प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करी। क्या भविष्यवाणी की? क्या भविष्यवाणी करी कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। देखो प्रभु के दास संत पतरस ने दाऊद के शब्दों को दोहराया। देखिए प्रभु के दास संत पतरस ने दाऊद के उन शब्दों को दोहराया। अगर कोई सोचता है कि दाऊद प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बोल रहा था, अगर कोई कहता है कि दाऊद जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं कह रहा। देखो संत पतरस ने दाऊद के शब्दों को साबित कर दिया। देखिए पतरस ने यहाँ पर प्रभु दाऊद के शब्दों को प्रमाणित कर दिया, यानी कि यहीं पर दोहरा दिया। संत पतरस कह रहा है कि दाऊद जी मसीह के बारे में पहले भविष्यवाणी करते थे पतरस कह रहा है कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा जाएगा, ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा जाएगा ना ही उसकी देह वहां सड़ने पाएगी और ना ही उसकी देह वहां पर सड़ने पाएगी। और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये तो साबित हो गया। और देखिए प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद यही तो साबित हो प्रभु यीशु गया। मसीह को शुक्रवार को गुड फ्राइडे के दिन जब क्रॉस पर लटकाया गया, और
प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन यानी कि गुड फ्राइडे के दिन क्रॉस पे लटकाया गया। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए। प्रभु यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए। प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में गए। प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में गए। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, बंदी आत्मा जितनी उस वक्त थी, मैं आपको बताऊंगा बंदी आत्माएं उस समय जितने भी थी वो सभी के सभी अधोलोक में जाती थी। वो सभी के सभी अधोलोक में जाती थी। प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद पर प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास होकर मर जाते हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मर जाते हैं उनकी आत्माएं अब अधोलोक में नहीं जाती, उनकी आत्माएं अब अधोलोक में नहीं जाती, उनकी आत्माएं स्वर्गलोक में जाती हैं। उनकी आत्माएं स्वर्ग लोक में जाती आपको मैं बताता चलूं, अधोलोक पृथ्वी के नीचे, पातालों के भी नीचे है, और मैं आपको बताऊंगा अधोलोक जो है पृथ्वी के नीचे पातालों के भी नीचे है, लेकिन स्वर्गलोक स्वर्ग के अंदर है। पर स्वर्ग लोक जो है स्वर्ग के बीच है। स्वर्गलोक स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग लोक जो है स्वर्ग नहीं है, लेकिन स्वर्गलोक स्वर्ग का एक पार्ट है। पर स्वर्ग लोक जो है स्वर्ग का एक हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह जब शुक्रवार को क्रॉस पे लटकाए सो गए प्रभु यीशु मसीह जब क्रॉस पर लटकाए गए तो अधोलोक में गए, तो अधोलोक में गए, बंदी आत्माओं को प्रचार किया बंदी आत्माओं को प्रचार किया और खुद को शैतान के चंगुल से आजाद कराया। और उनको बंदी आत्माओं को शैतान के चंगुल से आजाद किया। उसका प्राण ना तो अधोलोक में जोड़ा गया, उसका प्राण ना तो अधोलोक में छोड़ा गया ना ही प्रभु यीशु मसीह की देह वहां पर सड़ी। और ना वहां पर देह उनकी सड़ी। इसलिए ये साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से सच में जी उठे थे। इसलिए ये साबित होता है कि प्रभु यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी उठे थे। दाऊद राजा ने भजन संहिता 16:10 में पहली भविष्यवाणी की थी। ये तो दाऊद ने भजन संहिता 16 अध्याय उसकी 10 में पहले ही भविष्यवाणी कर दी। बहुत जगह भविष्यवाणी की गई, मैं आपको कुछ सिलेक्टेड वर्सेस पढ़ के सुनाऊंगा। सो बहुत सारी जगह पर भविष्यवाणी की गई, पर मैं कुछ सिलेक्टेड आयतें आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अभी एक चीज और देखो, प्रभु यीशु मसीह जब इस जमीन पर थे, देखिए प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे खुद भी भविष्यवाणी के शब्द बोला करते थे। खुद भी इस तरीके से भविष्यवाणी के शब्द बोला करते थे। कहा करते थे, मुझे विरोधी लोग पकड़ लेंगे, मुझे कोड़े मारेंगे, मुझे मार देंगे, वो खुद कहा करते थे कि विरोधी मेरे को पकड़ लेंगे, मेरे को मारेंगे, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, काट देंगे, मेरे साथ ऐसा वो डीलिंग करेंगे, व्यवहार करेंगे, मेरे को काट देंगे, मेरे को गाड़ देंगे, और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। देखिए 32:16 में पढ़ लो। देखिए मत्ती 16 अध्याय उसकी 21 आयत में पढ़ दीजिए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जरूरी है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि ये जरूरी है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, वहां पर पुरनियों वरिष्ठों के हाथ से पकड़वाया वहां जाऊं। पर पुरनियों और प्रधान याजकों शास्त्रियों के हाथ से पकड़वाया जाऊं आगे बढ़िए, और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखो प्रभु यीशु मसीह ने पहले बोल दिया था, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया था उनके हाथों से मैं मारा जाऊंगा, कि उनके हाथों से मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं खड़ा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी ये उठूंगा। कोई अनहोनी घटना नहीं थी कि अचानक प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया। ये कोई अनहोनी घटना नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह को अचानक ही मार दिया ये गया। अचानक घटना नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये कोई अचानक घटना थी कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। परमेश्वर की पहली प्लान थी, ये परमेश्वर की पहले से ही प्लानिंग थी। प्रभु यीशु मसीह को पहले पता भी था ये प्रभु यीशु मसीह को पहले से पता भी था कि मेरे साथ पिता क्या क्या करेगा, कि मेरे साथ पिता क्या क्या करेगा, मुझको पिता दुष्ट के हाथों में सौंप देगा, कि मेरे को पिता दुष्ट के हाथों में दे देगा, उनके द्वारा मुझे कोड़े मारे और जाएंगे, उनके द्वारा मुझे कोड़े मारे जाएंगे, उनके द्वारा मैं मार डाला जाऊंगा, उनके द्वारा मैं मार डाला जाऊंगा, मुझे फिर कब्र में गाड़ दिया और जाएगा। मुझे फिर कब्र में गाड़ दिया जाएगा, मेरा पिता मुझे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाएगा। और मेरा पिता जो है मुर्दों में से मुझे तीसरे दिन जिला उठाएगा। पहले भविष्यवाणी कर दी थी। ये पहले से प्रभु यीशु ने अपने लिए भविष्यवाणी कर दी थी। और जगह प्रभु इस तरह उसकी 21 और 22 आयत में पढ़ो, और हम पढ़ेंगे मत्ती 17 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत। 21-22 आयत। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। देखो प्रभु यीशु मसीह ने जब गलील में थे फिर ये बात पहले बोल दी थी, प्रभु यीशु मसीह जब गलील में थे ये बात पहले ही बोल दी थी। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ पकड़वाया जाएगा। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा, आगे और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। वो लोग मनुष्य के पुत्र को मार डालेंगे, वे लोग जो है मनुष्य के पुत्र को मार डालेंगे, लेकिन अपने बारे में कह रहे हैं कि वो मुझे मार डालेंगे, यानी कि अपने बारे में कह रहे हैं कि वो मुझे मार डालेंगे, और मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन जी उठेगा। और मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन जी उठेगा। ईश्वर के लोगों ये तो होना ही था। परमेश्वर के लोगों ये तो होना ही था। अगर प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर ना लटकाए जाते अगर प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पर ना लटकाए जाते तो मनुष्य पाप में पड़ा रहता, तो इंसान जो है पाप में ही पड़ा रहता, मनुष्य के पापों से मुक्ति का मार्ग ना खुलता। इंसान को अपने पापों से मुक्ति का मार्ग ना मिलता। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने और भविष्यवाणी पहले
कर दी थी? देखिए एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने ये पहले भविष्यवाणी कर दी थी। 20 का 17 से 19 आयत तक। मत्ती 20 अध्याय उसकी 17-18 आयत, 17 से 19 आयत। 17 से 19 आयत। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। और अपने चेलों को एकांत में ले गया। देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एकांत में ले गए अपने चेलों को पहले बोल रहे हैं, और अपने चेलों को पहले ही बोल रहे हैं, मनुष्य का पुत्र फकीर फरीसियों के हाथ से पकड़वाया जाएगा। मनुष्य का पुत्र फकीर फरीसियों के हाथ से पकड़वाया जाएगा। आगे यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वह उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। अपने चेलों को पहले बोल दिया देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले ही बोल दिया किस तरीके से होगा, मैं तीसरे दिन पर तुमसे जी उठूंगा। कि मेरे साथ इस ढंग से होगा और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। अभी यूहन्ना 2 की 18 से 22 तक पढ़ेंगे। अभी यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसके 18 से 22 तक पढ़ेंगे। दूसरी तरीके से चेलों को क्या बोल रहा है? सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दूसरे तरीके से अपने चेलों को क्या बोला, दुनिया के लोगों को फकीर फरीसियों को क्या बोल रहे हैं? यानी कि दुनिया के लोगों को फकीर फरीसियों को क्या बोल रहे हैं। पढ़िए। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। देखिए प्रभु यीशु ने फकीर फरीसियों को क्या कहा? देखिए प्रभु यीशु मसीह ने फकीर फरीसियों को क्या बोला, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसको तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं तीसरे दिन इसको फिर खड़ा करूंगा। आगे पढ़िए। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? देखो यहूदी प्रभु यीशु मसीह की बात को समझ तो पाए नहीं। देखिए यहूदी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की बात को तो समझ पाए नहीं। प्रभु यीशु मसीह को उल्टा क्या जवाब दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को उल्टा क्या जवाब दे रहे हैं इस मंदिर को बनाने में तो 40 वर्ष लगे। कि इस मंदिर को बनाने में तो 40 साल लगे हैं। यहूदी लोग यरूशलेम के मंदिर की बात कर रहे थे। यानी कि यहूदी लोग जो है यरूशलेम में बने मंदिर की बात कर रहे थे। यरूशलेम के इस मंदिर को बने तो 40 साल लगे हैं। यरूशलेम के इस मंदिर को बने तो 40 वर्ष लगे तो हैं। कहता है तुम इसको ढा दो, मैं इसको 3 दिन में खड़ा और कर तू दूंगा। इसको कहता है कि तुम इसको ढा दो, मैं 3 दिन में फिर से इसको खड़ा प्रभु करूंगा। यीशु मसीह indirect way से उनसे बोल रहे थे प्रभु यीशु मसीह इनडायरेक्ट वे से उनसे कह रहे थे कि तुम इस मंदिर को ढा दो। कि तुम इस मंदिर को ढा दो। इस मंदिर का मतलब क्या? इस मंदिर का मतलब क्या? इस मंदिर को यानी मुझे गिरा दो, तुम इस मंदिर को यानी कि मुझे गिरा दो, मुझे नष्ट कर दो, यानी कि मुझे खत्म कर दो। तीसरे दिन मैं इसे खड़ा कर दूंगा। तीसरे दिन में फिर से इसे खड़ा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन पर तुमसे जी उठने का पहले ही एहसास था। देखिए प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने का पहले से इस बात का पता था। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं आपको कुछ आयतें पढ़ के सुनाऊंगा अब मैं आपको कुछ आते पढ़ के बताऊंगा जो कि नए नियम में बताती है प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से सच में जी उठे। जो कि नए नियम की किताब में खुले तौर से बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी उठे। मत्ती 28 अध्याय उसकी पहली आयत से 6 तक पढ़े। अगर हम मत्ती 28 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर पढ़ें, पहली आयत से 6 तक पढ़े। पहली आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ें। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। सो लिखा है सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने के लिए गई। सप्ताह का पहला दिन था जब मरियम मगदलीनी और दूसरी औरतें देखने को गई। सप्ताह का ये पहला दिन था जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने के लिए आई। आगे और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पैरवे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। देखिए स्वर्गदूत ने मरियम मगदलीनी दूसरी औरतों से क्या कहा? देखिए स्वर्गदूत ने मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम को क्या बोला? तुम जिस यीशु को ढूंढने आई हो ना कब्र पे, तो कि तुम जिस यीशु को ढूंढने आई हो ना इस कब्र में, वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है। वो तो अपने वचन के मुताबिक जी उठा। वो तो अपने वचनों के मुताबिक जी उठा है। को बताया था प्रभु यीशु मसीह क्या कहा
करते थे? देखिए, मैं पहले ही आपको बोला कि प्रभु यीशु मसीह पहले ही क्या किया करते थे। कि लोग मुझे पकड़वाएंगे, लोग मुझे गोली मारेंगे, मैं मर जाऊंगा, मुझे कब्र में गाड़ा कि जाएगा। लोग मुझे इस तरीके से पकड़वाएंगे, मुझे मारेंगे, मुझे गाड़ेंगे और मैं कब्र में इस तरीके से पड़ूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। स्वर्गदूत स्त्रियों को क्या बोल रहा है? कि यहाँ पर स्वर्गदूत उन औरतों को क्या बोल रहा है कुछ वो कहा करता था कि जो कुछ वो पहले से ही कहा करता था जी वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठा। कि मैं वो अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से अब जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। अभी एक जगह लूका में 24 का पहली आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे अभी लूका की किताब 24 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत हम देखेंगे। कि लूका भी इस बात को साबित करता है देखिए, लूका की किताब भी लूका भी इस तरीके इस बात को साबित करता है प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। जब वे इस बात से भौचक्की रह गई थी तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। हालेलुया। करो। स्वर्गदूत फिर से मुर्दों को लूका क्या दिखाता है, क्या बोल रहा है? स्वर्गदूत देखिए फिर से क्या दिखाता है, क्या कहता है तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती कि हो? तुम जीवते को मरो हुए में से क्यों ढूंढती हो? मनुष्य का पुत्र तो जी उठा है, कि वो मनुष्य का पुत्र तो अब जी उठा है, तुम मुर्दों में उसे क्यों ढूंढने आई हो? वो मुर्दों में उसे क्यों ढूंढने आई हो? तो अपने वचन के मुताबिक जी उठा। वो तो अपने वचन के मुताबिक जी उठा है। सच्ची सरकार सच्चा परमेश्वर जो वचन देता है उसको पूरा भी करता है। यानी कि सच्ची सरकार सच्चा परमेश्वर जो वचन देता है उसे पूरा भी करता उसने है। जो वचन दिया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उसने जो वचन दिया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, वो तो अपने वचन के मुताबिक जी उठा। स्वर्गदूत कहता है कि वो तो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यूहन्ना में देखेंगे हम 26 अध्याय के 26 से 29 आयत में, अब देखिए यूहन्ना की किताब में हम देखेंगे 20 अध्याय उसकी 26 आयत से लेकर 26 से 29 आयत तक 26 से लेकर 29 आयत तक। प्रभु का चेला थॉमस ने शक किया था। एक प्रभु के सेवक जो था थोमा था, उसने शक किया था। देखिए प्रभु यीशु मसीह उनको कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह उनको कैसे दिखाई दे रहे हैं। जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई दे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई दे रहे हैं। जी 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। लेकिन मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास आया, देखिए मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए, उनको आके कहा तुम्हें शांति मिले। उनको आके कहा कि तुम्हें शांति मिले। तब तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने पहचान लिया कि थोमा शक कर रहा है, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने ये जान लिया कि थोमा जो है मुझ पर शक कर रहा है, कि थोमा शक कर रहा है मैं वही प्रभु यीशु नहीं हूँ। कि वो शक कर रहा है कि मैं वही आपके साथ चलने वाला यीशु नहीं हूँ। अभी प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को क्या कहा? अभी प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को क्या बोला? जी उंगली लाकर मेरे हाथों के बच्चन पे डाल के दे अपनी उंगली लाकर मेरे पांजर में डाल के देख कि मैं वही प्रभु यीशु हूँ, मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ। कि मैं वही यीशु हूँ और मुर्दों में से जी उठा हूँ। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने बिना देखे विश्वास धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये थोमा तूने तो मुझे देख के विश्वास किया है। कि ये थोमा ने तो मुझे देख के विश्वास किया है। धन्य वही लोग जो बिना देखे विश्वास पर करते हैं। धन्य वे लोग हैं जिन्होंने बिना देखे ही विश्वास। आज तो जब भी अरबों लोग प्रभु यीशु मसीह पर बिना देखे विश्वास करते हैं। आज दुनिया में अरबों खरबों लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर बिना देखे विश्वास करते मसीह के लोगों जितने आज इस वचन को सुन रहे हैं, हैं। कितने मसीह लोग जो हैं आज इस वचन को सुन रहे हैं। आप बिना देखे जो विश्वास करते हो ना, आप बिना देखे जो विश्वास करते हो यीशु ना, मसीह की नजरों में आप धन्य हो। प्रभु यीशु मसीह की नजरों में आप धन्य हो। जब हम प्रेरितों के काम में लगते हैं उसकी 3 आयत में पढ़े, जब हम प्रेरितों के काम 13 पहला अध्याय उसकी 3 आयत में देखें। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। देखिए बहुत सी पक्के प्रमाणों के साथ प्रभु यीशु मसीह उनको 40 दिन तक दिखाई देता रहा। बहुत सारे पक्के प्रमाणों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनको 40 दिन तक दिखाई देता रहा। चेलों को 40 दिन तक दिखाई देता रहा। चेलों को 40 दिन तक दिखाई देता रहा। ये लिखा बहुत सी पक्के प्रमाणों के
ऐसा और ये साथ में लिखा है बहुत से पक्के प्रमाणितों के साथ। ऐसा भी नहीं 1 दिन 2 दिन बल्कि 40 दिन तक दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि 1 या 2 या 3 दिन बल्कि 40 दिन तक दिखाई देता है। संत पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 के 3 से 8 में क्या कहते हैं? देखिए संत पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 3 से 8 तक क्या कहते हैं। संत पौलुस ने भी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने और लोगों को दिखाई देने की कैसे बातें कही? कि संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की और इस तरीके से कैसे बात बताई। जी इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। संत पौलुस क्या कहते हैं? देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। आगे देखो क्या कहते हैं? और कैफा को तब बराहों को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। देखिए संत पौलुस कहता है कैफा को और 5 भाइयों को दिखाई दिया, उसके बाद 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया। संत पौलुस क्या कहते हैं, कैफा को और तब 12 और लोगों को भी दिखाई दिया और 500 से अधिक भाइयों के एक साथ भी दिखाई दिया। देखो आगे बढ़िए। जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। देखो संत पौलुस कहते हैं लास्ट में मुझको भी दिखाई देखिए दिया। संत पौलुस कहता है लास्ट में मुझे भी दिखाई दिया। हालेलुया। हालेलुया। कितनी धन्य बात है, पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था। कितनी धन्य बात है कि संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा था उसी पौलुस ने इन वचनों को लिखा और उसी पौलुस ने इन वचनों को भी लिखा जिन वचनों को आप सुन रहे हैं। जिन वचनों को आज आप सुन रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। 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 संत पौलुस कहते हैं मुझे भी दिखाई दिया। संत पौलुस खुद कह रहे हैं कि मुझे भी प्रभु यीशु दिखाई दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो जब हम प्रकाशित वाक्य 1:18 में पढ़ते हैं, देखिए जब हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 18 आयत में देखते हैं, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की इस किताब को लिखा है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की इस किताब को लिखा है। यूहन्ना आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखो क्या कहता और है। यूहन्ना आत्मा में देखो प्रभु यीशु मसीह बारे क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को प्रकट कर रहा है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को यहाँ पर प्रकट कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 1:18 तक। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर खुद क्या कहते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर के लिए खुद कहते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब परमेश्वर ने खुद यूहन्ना से लिखवाई थी। प्रकाशित वाक्य की किताब खुद प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने जो है यूहन्ना से लिखवाई। और प्रभु यीशु मसीह देखो क्या लिख रहे हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या लिख रहे हैं। मर गया था। मैं मर गया था। प्रभु यीशु मसीह इस बात को सच कहते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बात को सच कहते कि हैं मैं मर गया था कि मैं मर गया था अब देख मैं जीवता हूँ और अब देख मैं जीविता हूँ मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। और मृत्यु और अधिलोक की कुंजियां जो है मेरे ही पास है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं मर गया था प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मर गया था अब देख मैं जीवता हूँ। और अब देख मैं जीविता हूँ। जितने भी लोग गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के क्रॉस पे लटकने के दिन को अफसोस प्रकट करते हैं, जितने भी लोग गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के मरने का अफसोस प्रकट करते हैं वो गलती करते हैं। वो गलती करते क्योंकि हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर क्रॉस पर ना लटकाए जाते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर क्रॉस पर ना लटकाए जाते प्रभु यीशु मसीह मरते ना, तो प्रभु यीशु मसीह मरते ना, प्रभु यीशु मसीह कब्र में गाड़े ना जाते, प्रभु यीशु मसीह कब्र में गाड़े ना जाते, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से कैसे जी उठते, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से कैसे जी उठते सबको पता कैसे लगता और संसार को पता कैसे लगता प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। मैं मर गया था मैं मर गया था और अब देख मैं जीवता हूँ। और अब देख मैं जीविता हूँ। हमारा मसीह प्रभु दुनिया का मालिक आज जिंदा परमेश्वर है। हमारा मसीह दुनिया का मालिक आज भी जिंदा है। अय्यूब तभी कहता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब प्रभु का सेवक तभी कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। के लोगों आपका मेरा प्रभु आज जिंदा है। खुदा उनके लोगों आपका और मेरा प्रभु अभी भी जिंदा है। अभी मैं आपको कुछ स्पेशल बातें दो दिन बताऊंगा। अभी मैं स्पेशल बातें आपको 2-3 बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठने के बाद मरे हुओं के लिए एक आशा हमें मिली है। प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद जो लोग प्रभु यीशु मसीह में होकर मर गए हैं, मसीह में होकर मर गए हैं, उनके लिए एक आशा है की बात है। बाइबल उनको एक बड़ी उम्मीद देती है। देखिए बाइबल उन लोगों को, उन परिवारों को बड़ी उम्मीद देती है। पहला थिस्सलुनीके 4 उसके 13 से 14 आयत पढ़े। अगर हम पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय उसकी 13 आयत 14 आयत पढ़े। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। देखिए संत पौलुस क्या कहता है? देखिए संत पौलुस क्या कहता है। उनके विषय में जो मसीह में होकर सो जाते हैं, उनके विषय में जो मसीह में होकर सो जाते हैं, उनके विषय में
अफसोस ना करो। उनके विषय में तुम अफसोस ना करो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। उन लोगों के साथ अफसोस मत करो जिनको कुछ उम्मीद नहीं। उन लोगों के साथ अफसोस ना करो जिनको कुछ भी उम्मीद नहीं। अगर मसीह के लोगों आपका कोई भी परिवार का जन, कोई भी रिश्तेदार मसीह भी होकर इस दुनिया को छोड़कर चला गया, अगर मसीह के लोगों, आपके परिवार का कोई भी जन, आपके रिश्तेदारी में कोई भी जन मसीह में होकर इस संसार को छोड़ गया है, बाइबल देखिए को उम्मीद कहते हैं। आपके लिए देखिए बाइबल एक उम्मीद की बात बताती है। लोगों के साथ आप अफसोस ना करो जिनको कुछ उम्मीद नहीं। उन लोगों के समान आप अफसोस ना करो जिनको कुछ भी उम्मीद नहीं। दुनिया के लोग ही कहते हैं ये व्यक्ति मर गया तो बस उसको राख बन जाता है, उसके बाद बिल्ली कुत्ता पता नहीं क्या बनता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसका राख बन जाता है, बिल्ली बन जाता है, कुत्ता बन जाता है, या अन्य कुछ बन जाता है। बाइबल मसीह के लोगों ऐसा नहीं कहते। पर बाइबल मसीह के लोगों ऐसा कुछ नहीं बताती। बाइबल क्या कहती है? देखिए बाइबल क्या बताती है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, अगर हम ये विश्वास करते हैं, अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं मेरा यीशु मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी कि उठा, मेरा यीशु मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अगर आप ये विश्वास करते हैं, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, आपके लिए एक उम्मीद है। आपके लिए एक उम्मीद है। क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यीशु मसीह भी जो लोग सो गए हैं, एक दिन वो लोग जो यीशु में होकर सो गए हैं, एक दिन प्रभु यीशु जब बादलों पर आएगा, एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, सभी के सभी जी उठेंगे। वो सभी के सभी लोग जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मसीह भी होकर जितने भी लोग इस जगत को छोड़कर जाते हैं, मसीह में होकर जितने भी लोग इस जगत को छोड़ जाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो मसीह के वचन पर चलते चलते उनका जीवन सफर खत्म होना चाहिए। पर शर्त यह है कि मसीह के वचनों पर खराई से चलते चलते उनका जीवन जो है समाप्त होना चाहिए। अगर कोई इस तरीके से जगत को छोड़ते अगर हैं, वो इस तरीके से जगत को छोड़ते हैं, एक दिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, हुए लोग जी उठेंगे। मरे हुए लोग जी उठेंगे। तो मरे हुओं के लिए आशा देती है एक तो मरे हुए के लिए आशा देती है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, इस मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद हम मौत को एक बात कह सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद हम मौत को, मृत्यु को एक बात कह सकते जो हैं। संत पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 15 की 55 में कही थी, जो संत पौलुस ने पहला ग्रंथियों 15 अध्याय उसकी 55 में बोली थी। देखिए वो मौत को क्या कह रहा है। देखिए वो मौत को क्या कह रहा है। ये शब्द हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने बोले हों। देखिए यही शब्द हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने बोले हों। देखिए क्या कह सकते हैं हम। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? देखिए संत पौलुस क्या कहता है, देखिए संत पौलुस क्या कहता है। ये मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? आगे, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? संत पौलुस का कहने का मतलब क्या? संत पौलुस के कहने का मतलब क्या? यीशु मसीह मार्च की तीसरे दिन कब्र में से मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह मारे गए और कब्र में से, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। ये मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मुझे तो प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया। तुझे तो प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया। तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहा? तुझे प्रभु यीशु मसीह को डंक मारा था, तूने प्रभु यीशु मसीह को डंक मारा था, डंक कहाँ रहा? वो डंक तेरा कहाँ रहा? जो मसीह लोगों अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करते हो, तो मसीह के लोगों अगर सच्चा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करते हो, आपको मृत्यु से डरने की जरूरत तो नहीं। आपको फिर मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। आप ये कह सकते हैं मृत्यु तेरी जय कहाँ है? आप कह सकते हो हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को असफल कर दिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को असफल कर दिया, शैतान की इस योजना को असफल कर दिया, शैतान की इस योजना को असफल कर दिया, तो मसीह के लोगों आप भी प्रभु यीशु मसीह की तरह कह सकते हो तो मसीह के लोगों आप भी मसीह की तरह इस तरीके से कह सकते कि ये मृत्यु तेरा हम पर कोई अधिकार हो नहीं। कि हे मृत्यु तेरा हम पर कोई अधिकार नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते, हाँ, अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते, फिर तो शैतान भी हंसी करता फिर तो शैतान भी हंसी करता। कि देखो जैसे और तो जगह लोगों की मौत होती है, देखिए जैसे और संसार में लोगों की मौत होती है, शैतान कहता है ऐसे प्रभु यीशु मसीह की मौत हो गई। फिर शैतान कहता कि देखो प्रभु यीशु मसीह की वैसे ही मृत्यु हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते, अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते, फिर तो एक किस्म की मनुष्य की मुक्ति का मार्ग ना खुलता। फिर तो एक किस्म से प्रभु लोगों के लिए, संसार के लिए मुक्ति का रास्ता ना बनता। मनुष्य का अगर मुक्ति का मार्ग ना खुलता, अगर इंसान के लिए मुक्ति का रास्ता ना खुलता, तो इंसान जैसे पहले पापों में पड़ा था वैसे पड़ा तो रहता। इंसान जैसे पहले पापों में पड़ा होता अब भी पड़ा ही रहता। पहले की तरह वो बकरों की बछड़ों की बलि चढ़ाता रहता। पहले की तरह वो बकरों की, बछड़ों की इसी ढंग से बलि चढ़ाता रहता। मनुष्य अपने पापों में ही मर जाता।
जाता, और इंसान अपने पापों में ही मर जाता। बस क्योंकि बकरों और बछड़ों की बलि उसको थोड़ी सी माफी दे देते थे, क्योंकि बकरों की बछड़ों की बलि तो उनको कुछ समय के लिए माफी देती थी, लेकिन पक्के तौर पे माफी नहीं देते थे। पर पक्के ढंग से माफी नहीं देती थी। अगर मसीह मुर्दों में से जीता उठता, अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठे, मनुष्य के लिए पक्के तौर पे स्थायी तौर पे मुक्ति का रास्ता ना खुलता। तो इंसानों के लिए, मानव जाति के लिए स्थायी तौर पे मुक्ति का रास्ता ना खुलता। आपको एक बात बताई थी, अब मैंने पहले आपको एक बात बताई थी, क्रॉस पे लटकाए जाने के बाद प्रभु मसीह कहाँ गए? क्रॉस पर लटकाए जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए? मैंने बताया था प्रभु मसीह अधोलोक में जो बंदी आत्माएं उस तक थी, मैंने आपको बताया था कि अधोलोक में जो बंदी आत्माएं पहले से थी, उस समय तक जितनी भी आत्माएं अधोलोक में गई थी, उस समय तक जितनी भी आत्माएं अधोलोक में गई थी, उन सभी को आजाद करा लेंगे। उन सबको वो आजाद करवाने गए। अगर आप इसको वचन में से पढ़ता जाए, अगर हम इनको वचन में से पढ़ना जाए, इफिसियों 4 का 8 से 10 तक पढ़ लो। अफिसियों 4 अध्याय उसकी 8 से उसकी 10 8 से 10 आयत तक देखें। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, पृथ्वी की निचली स्तरों में उतरा भी था, पृथ्वी की नीचे स्थानों में उतरा भी था। जहाँ पर अधोलोक है प्रभु मसीह वहां पर गए थे। जहाँ पर अधोलोक था, प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए थे। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया। उतरा था प्रभु मसीह वही है, ये उतरा था प्रभु यीशु मसीह, ये वही है जो मुर्दों में से जी उठा, जो मुर्दों में से जी उठा सबसे ऊंचे आकाश पर चढ़ गया। और सबसे ऊंचे आकाश पर चढ़ गया। जैसे प्रभु मसीह 40 दिन तक सब चीजों को दिखाई देते रहे, जैसे 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह चेलों को दिखाई देते रहे। फिर हम आगे सीखेंगे वो स्वर्ग को चढ़ गए, और फिर हम आगे आने वाले दिनों में सीखेंगे वो स्वर्ग में चढ़ भी गए, बादलों में स्वर्ग पर उठा लिए गए। बादलों पर स्वर्ग में उठा लिए गए। आगे बढ़िए, कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। हालेलुया। ये और पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 19 आयत में पढ़ लो। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 19 आयत भी देखिए। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। देखिए पत्रस क्या कहते हैं, देखिए पत्रस क्या कहते हैं, उसी ने अधोलोक में जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। उसी ने अधोलोक में जाकर जो कैदी आत्माएं थी, बंदी आत्माएं थी, उनको प्रचार किया। हालेलुया। 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 अब एक चीज और देखो, अभी एक चीज और देखिए, प्रभु मसीह के जी उठने से पहले प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने से पहले लोगों की आत्माएं अधोलोक में जाती थी, लोगों की आत्माएं जो थी अधोलोक में जाती थी। प्रभु मसीह के जी उठने के बाद पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद विश्वासी लोग जितने भी मसीह में होकर मर जाते हैं, अब विश्वासी लोग जितने भी मसीह में होकर मर जाते मसीह हैं, के वचन पर चलते चलते मर जाते मसीह हैं, के वचनों पर चलते चलते मर जाते हैं, उनकी आत्माएं अधोलोक में पताल के नीचे नहीं जाती। अब उनकी आत्माएं अधोलोक में पाताल के नीचे नहीं जाती, जब हमारा प्रभु मसीह पताल में नहीं है, क्योंकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह पाताल में नहीं है, प्रभु मसीह जहाँ पर है वहीं पर हमारी आत्माएं जाती है। प्रभु यीशु मसीह जहां पर है वहीं पर वो सारी आत्माएं जाती हैं। जितने भी लोग मसीह में होकर इस जगत को छोड़ते हैं, जितने भी लोग मसीह में होकर इस जगत को छोड़ते हैं, वो सभी की आत्माएं स्वर्ग लोक में जाती वो हैं। सभी की आत्माएं जो हैं स्वर्ग लोक में जाती हैं। जितने दुष्ट लोग प्रभु के वचन को तोड़ते हुए प्रभु को दुखी करते इस जगत को छोड़ते पर हैं, जितने भी दुष्ट लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन तोड़ते हुए, प्रभु यीशु मसीह को नाराज करते हुए, उसके वचन की धज्जियां उड़ाते हुए मरते हैं, उनकी आत्माएं अभी भी अधोलोक में जाती हैं, उनकी आत्माएं अभी भी अधोलोक में जाती हैं, क्योंकि पताल के नीचे अधोलोक क्योंकि पाताल के नीचे है अधोलोक, जो एक बड़ा पीड़ा का स्थान जो है, एक बड़ा पीड़ा का स्थान है। लेकिन जो स्वर्ग लोक है ऊपर स्वर्ग में एक जगह है, पर जो स्वर्ग लोक है ऊपर स्वर्ग में जगह है, स्वर्ग लोक एक आनंद की जगह है। और स्वर्ग लोक के आनंद की जगह है। सब बोलिए हालेलुया। या। प्रभु मसीह को ये पहली बात बताती प्रभु है, यीशु मसीह को ये बात पहले से ही पता थी कि मेरा पिता मुझे इस तरीके से क्रॉस पे लटकाएगा, कि मेरा पिता इस तरीके से मुझे क्रॉस पर लटकाएगा, मुझे क्रॉस पे लटकाया जाएगा, मुझे इस तरीके से क्रॉस पर लटकाया जाएगा, मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, कब्र पे खड़ा मुझे जाएगा, कब्र में गाड़ा जाएगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी और उठूंगा। मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। कुछ पहले ही प्रभु मसीह को मालूम था। ये सब कुछ पहले से ही प्रभु यीशु मसीह को पता था। हालेलुया। हालेलुया। अब ये जो प्रभु मसीह की कुर्बानी है, अब ये जो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी है, क्रूस पे जो प्रभु मसीह ने जो बलिदान दिया, क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना बलिदान दिया, तीसरे दिन जो मुर्दों में से जी उठे, और तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठे, ये किसी एक कौम के लिए, एक देश के लिए नहीं, ये किसी एक कौम या किसी देश के लिए नहीं, बल्कि सारी मानव जाति के लिए। बल्कि सारी मानव जाति के लिए। जैसे हमने गुड फ्राइडे के दिन सीखा था, जैसे हमने गुड फ्राइडे के दिन सीखा था, कि यूहन्ना 1:29 में क्या लिखा है, यूहन्ना 1:29 में क्या लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जैसे कि मत्ती 11
है। जैसे मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 आयत में भी ऐसा लिखा है, ये सब थके और बोझ से दबे लोगों, वचन में लिखा है, हे सब बोझ से दबे हुए थके हुए लोगों, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। इस मसीह ये नहीं कहते कि केवल ईसाई लोग मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते सिर्फ ईसाई लोग ही मेरे पास आओ। इस मसीह कहते हैं, सारे थके हुए लोग, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सारे थके हुए लोगों, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के क्यों ना, आप चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के क्यों ना हो, गोरे हो चाहे काले क्यों ना, चाहे आप गोरे चाहे काले क्यों ना हो, चाहे पंजाब में चाहे हिंदुस्तान में रहते हो, चाहे आप पंजाब में चाहे हिंदुस्तान में कहीं ना रहते, दुनिया के किसी भी कोने में रहते चाहे हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, यीशु मसीह की ये कुर्बानी और जी उठना सारी मानव जाति के लिए था। प्रभु यीशु मसीह की यह कुर्बानी और मुर्दों में से जी उठना सभी मानव जाति के लिए था। यीशु मसीह सभी को बुला रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह सभी को बुला रहे हैं। बेशक लोग यीशु मसीह को एक ईसाई धर्म के साथ जोड़ देते हैं। बेशक संसार के लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को एक ईसाई धर्म के साथ जोड़ देते हैं, बाइबल यीशु मसीह को किसी एक धर्म के साथ नहीं जोड़ती। पर बाइबल प्रभु यीशु मसीह को किसी एक धर्म के साथ नहीं जोड़ती। कई देशों की सरकारें भी यीशु मसीह को ईसाई धर्म के साथ जोड़ देती है। बेशक कई देशों में सरकारें भी जो है प्रभु यीशु मसीह को एक धर्म के साथ जोड़ देती हैं, जितने लोग यीशु मसीह की भक्ति करते हैं वो सब ईसाई धर्म के हो जाते कि हैं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं वो सारे ईसाई धर्म के हो जाते दुनिया की सोच हो सकती है, सरकार की सोच हो सकती हैं। है, ये दुनिया की सोच हो सकती है, सरकारों की हो सकती है, मेरी परमेश्वर की सोच, बाइबल की सोच ऐसी और नहीं। मेरे परमेश्वर की सोच बाइबल की ऐसी सोच नहीं है। यीशु मसीह जो मृतों में से जी उठे, मुक्ति का मार्ग खोला, उस सारी मानव जाति के लिए खोला। प्रभु यीशु मसीह जब क्रॉस पर लटकाए गए मुर्दों में से जी उठे, ये किसी एक विशेष कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए था। यीशु मसीह आज कब्र पे नहीं है। सो प्रभु यीशु मसीह आज हमारी कब्र में नहीं है। यीशु मसीह की ये कब्र इस्राएल देश में ऐसी कब्र प्रभु है यीशु मसीह की एक कब्र इजराइल देश में ऐसी है जो आज भी खाली पड़ी जो है। आज भी खाली पड़ी उस है। कब्र को ना तो कोई सरकार मिटा सकी, उस कब्र को ना तो आज तक सरकार मिटा सकी, यीशु मसीह के दुश्मन जिन्होंने यीशु मसीह दुश्मनी रखी आज भी रखते हैं वो मिटा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के उस समय के दुश्मन जो आज भी रखते हैं ना उस कब्र को मिटा आज सके। भी इस्राएल देश में वो कब्र खाली पड़ी है, आज भी इजराइल देश में वो कब्र खाली पड़ी जो कि है, इस बात की गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा जो है। कि इस बात को गवाही देती है, प्रमाणित करती है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जितने कुछ प्रभु यीशु मसीह उस नासमान कब्र पे आज नहीं है, देखिए प्रभु यीशु मसीह जब आज उस कब्र में नहीं है, हम प्रभु के लोगों को, दुनिया के लोगों को आज नासमान कब्र पे, पाप की कब्र पे रहना चाहिए। क्या हम मसीह के लोगों को उस नाशमान कब्र का यानी कि उस पाप की कब्र में रहना चाहिए? दुनिया के लोगों को पाप के बीच में रहना चाहिए। क्या मसीह के लोगों को, दुनिया के लोगों को पाप में रहना चाहिए? हम सब लोगों को भी, मसीह के लोगों को भी आज पाप की नासमान कब्र में रहना नहीं चाहिए। सो हम मसीह लोगों को, संसार के लोगों को आज नाशमान उस पाप की कब्र में नहीं रहना चाहिए। सब लोगों को भी पाप की कब्र से निकलने की जरूरत है। हम सबको भी आज उस पाप की कब्र से निकलने की जरूरत है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं, और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं, बाइबल में लिखा यूहन्ना में सब प्रभु यीशु की संतान बन जाते हैं। बाइबल में यूहन्ना में लिखा है कि वो सभी प्रभु की संतान बन जाते हैं, सभी परमेश्वर की संतान बन सारे जाते के हैं। सारे परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। ये अधिकार भी हमको प्रभु यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठने के बाद मिला ये है। अधिकार भी हमें प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद मिला है। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठते अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते तो हमको ये अधिकार भी ना मिलता। तो हमें ये अधिकार भी ना मिलता। हालेलुया। हालेलुया। सो मैं जैसा आपको एक बात पहले बता रहा था, जैसे एक बात मैं आपको पहले बता रहा था, मुझे संसार भी की प्रभु यीशु मसीह की ये कब्र ऐसी है पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह की एक कब्र ऐसी है जिस पर सरकारी फौजों ने पहरा दिया था। जिस पर सरकारी फौजों ने पहरा दिया था। सरकारी फौजों ने, सरकार की सेनाओं ने पहरा दिया था। सरकार की फौजों ने, सरकार की सेनाओं ने उस समय पहरा दिया था। ये प्रभु यीशु मसीह जो बात कहा करते थे, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह जो बात पहले ही किया कहा करते थे कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, ये देखते हैं ये कैसे जी उठता। अब देखते हैं कि ये कैसे जी उठता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह की कुछ कब्र के चारों तरफ सरकारी फौजों ने जो पहरा दिया था, देखिए प्रभु यीशु मसीह की कब्र के चारों तरफ जो सरकारी सेना ने पहरा दिया था, उस सारी फौजें भी प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठता रोक ना सके। वो सारी सरकार की फौजें, सारी सरकार की सेनाएं जो है प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने से रोक ना पाई। फिर भी प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपने समय पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसका पत्थर भी अपने आप लुढ़क गया। जैसे हमने पढ़ा था कि उसका पत्थर भी अपने आप लुढ़क गया। उस वक्त कब्र के सामने एक बड़ा सा पत्थर, भारी पत्थर लगा दिया जाता उस था। समय कब्र के आगे एक भारी सा पत्थर जो है आगे लगा दिया जाता था। फिर जैसे हमने पहले पढ़ा था वो पत्थर अपने आप ही लुढ़क गया। और बाइबल में जैसे हमने पहले पढ़ा था वो पत्थर अपने आप लुढ़क गया। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी और उठे। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से मुर्दों में से जी उठे। सरकार की फौजें उस कब्र का पहरा दे रही थी। यानी कि सरकार की फौजें उस समय उस कब्र का पहरा दे रही थी। मत्ती 27 अध्याय को पढ़ते जब हैं, हम मत्ती 27 अध्याय में देखते हैं, उसमें लिखा है, मेरे पास समय नहीं कि मैं सारा कुछ पढ़ के
बताऊं? समय नहीं कि सारा कुछ बाइबल में से आपको पढ़ के बताएं। कि राज्यपाल ने सेनाओं को आदेश दिया उस कब्र का पहरा करो। सो लिखा है कि राज्यपाल ने अपनी सेना को ये आदेश दिया कि कब्र के चारों तरफ पहरा तैनात कर दिया जाए, पहरा लगा दिया जाए। यीशु जो प्रभु बोला करता था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, कहीं जो इनका यीशु बोला करता था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, ऐसा ना उसकी बात सच साबित ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी बात जो है सच साबित हो जाए। लेकिन कैसी आश्चर्य की बात, पर कितनी आश्चर्यजनक बात। सारी फौजें उस सच्ची सरकार को कैसे रोक सकती वो हैं? सारी सरकारें जो हैं, जो सरकार की फौजें हैं, वो सच्ची सरकार को कैसे रोक सकती? परमेश्वर के कार्य को जब वो करने पर आता है, सच्चा परमेश्वर जब अपने कार्य को, अपने कामों को करने पे आता है, दुनिया की सरकारी पूरी दुनिया मिलकर रोक नहीं सकती। उसको दुनिया की सरकारें, पूरी दुनिया मिलकर भी रोक नहीं सकती। परमेश्वर की कार्य करता है, जो परमेश्वर ने कार्य करना है, उसको कोई दुनिया की बीमारी रोक नहीं सकती। उसको कोई दुनिया की बीमारी रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई परेशानी, दुनिया का कोई व्यक्ति रोक नहीं उसको सकता। दुनिया की कोई परेशानी, दुनिया के कोई लोग रोक नहीं सकते। बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता आज तक संसार में कोई शक्ति ऐसी नहीं हुई हूँ, आज तक संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं हुई जिसने मुर्दों में से जी उठने की बात एक बात बड़ी दावे से कही जिसने हो। मुर्दों में से जी उठने के बाद एक बात जो है बड़ी दावे से कही हो, जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी। लीजिए मत्ती 28:18 में क्या कहा था? पढ़ लीजिए मत्ती 28 अध्याय उसकी 18 में क्या बोला था। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों को क्या कहा था? देखिए प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों को क्या बोला? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। केवल प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी महाशक्ति है प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ऐसी महाशक्ति है जिसकी दुष्ट की सारी योजनाओं को असफल कर दिया, जिसने दुष्ट की सारी योजना को असफल कर दिया और संसार के सारे अधिकार को अपने हाथों में ले और लिया। संसार के सारे अधिकार को अपने हाथों में ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो आज प्रभु के लोगों में आपको बड़ी खुशी से बताना चाहता तो हूँ, आज प्रभु के लोगों में बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूँ, आपका और मेरा परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं, आपको और मेरा परमेश्वर जिसकी हम भक्ति करते हैं, वो मरा हुआ नहीं। वो मरा हुआ नहीं। तो यशायाह भविष्यद्वक्ता एक बात कहते हैं, अभी तो यशायाह भविष्यवक्ता एक बात कहते हैं, तुम मुर्दों के पास जीवने के लिए क्या पूछना चाहते हो? तुम जीवते जो लोग हो मुर्दों के पास पूछने के लिए क्या जाते हो? तुम्हारा प्रभु जिंदा है, तुम्हारा परमेश्वर तो जिंदा है। जिंदे परमेश्वर के लोग हो, तुम तो जिंदे परमेश्वर के लोग हो, मुर्दों के पास क्या पूछने चाहते हो? तुम मुर्दों के पास पूछने के लिए क्यों जाते हो? आप जिस परमेश्वर की भक्ति करते हो, आप जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है। फिर जीवित परमेश्वर की आप फोटो लगा के क्यों पूछते हो? फिर जीवित परमेश्वर की आप फोटो लगा के क्यों पूछते हो? आप अपनी दीवारों पर जीवित परमेश्वर की फोटो लगा के पूछा क्यों करते हो? आप अपने जीवित परमेश्वर की दीवारों पर फोटो लगाकर उसको फिर क्यों पूछते हो? बाइबल बता करते हम कितनी बार प्रचार में बताते हैं, इसलिए बाइबल इस बात को मना करते हैं और कितनी बार प्रचार में हम आपको ये बताते हैं, यीशु मसीह मरा नहीं कि उसकी फोटो लगा के पूजा। प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं कि उसकी फोटो लगाकर पूजा जाए। यीशु मसीह जिंदा है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा है। तो मैंने बताया था अय्यूब क्या कहता है, तभी तो मैंने बताया था अय्यूब क्या बताता है, मेरा छुड़ाने वाला मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जीवित है। आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी सोचते हो, प्रभु यीशु मसीह आपको सुनता, आपको देखता है, आप जो कुछ भी बोलते हो, जो कुछ भी सुनते हो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको देखता है। और आपके साथ अगर दुनिया का कोई लोग दुर्व्यवहार करता है, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, वो भी परमेश्वर देखता वो है। भी परमेश्वर देखता है। आपका मेरा परमेश्वर जिंदा है, पर आपका और मेरा परमेश्वर जिंदा है। लेकिन जी उठने के दिन को बनाने का तभी फायदा है, पर जी उठने के दिन को मनाने का तभी फायदा है। रिजरेक्शन डे को बनाने का तभी फायदा इस है, रिजरेक्शन डे को मनाने का तभी फायदा है। जब आप हर संडे को प्रभु के घर में आकर उस दिन को सेलिब्रेट किया करो। जब आप हर इतवार को प्रभु के घर में इकट्ठे होकर इस तरीके से आराधना किया करो। कितने लोगों ने रात हमने देखा 12 बजे के बाद हैप्पी ईस्टर में व्हाट्सएप पर लिखना शुरू कर देते नहीं तो हम कितने लोगों को देखते हैं कि रात को 12 बजे ही वो हैप्पी ईस्टर कहना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी व्हाट्सएप करते हैं जो संडे को साल की बात ही आते हैं। कई लोग तो संडे को इस तरीके से ईस्टर पे बधाई देना शुरू कर देते हैं जो साल में एक बार ही चर्च में आते हैं। जी भाइयों, ऐसी साल के बाद ईस्टर भी प्रभु यीशु मसीह को याद करने वालों, इससे आपको कुछ मिलने वाला ना आपको कुछ मिलने वाला। सो साल में एक ही बार ईस्टर मनाने से या ईस्टर हैप्पी ईस्टर कहने से ना तो आपको कुछ मिलने वाला ना हमें कुछ मिलने वाला। इसलिए आप भी अर्थ भी हैप्पी ईस्टर बोल के समय खराब कर लेते हो। आप है व्यर्थ की बातों में आप अपने समय को जो है बर्बाद कर देते अगर आप सच भी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को
अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के दिन को महत्व देते हो, संडे को इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना किया करो। हर संडे को इकट्ठे होकर प्रभु की आराधना किया करें। हम साल भी एक बार इसको विशेष तौर पे समझाते हैं। ये ईस्टर रेजरेक्शन डे पर विशेष जो है हम एक बार ही साल में एक बार समझाते हैं। लेकिन अगर सच पूछो तो हर संडे का दिन ईस्टर रेजरेक्शन डे होता है। पर सच पूछो तो हर इतवार का दिन ही रेजरेक्शन डे होता है। अगर आप संडे की वैल्यू नहीं समझते, पर अगर आप इतवार की वैल्यू नहीं समझते, प्रभु के वचन की वैल्यू नहीं समझते, आप वचन की वैल्यू नहीं समझते, आप संडे की वैल्यू नहीं समझते, अगर आप संडे की वैल्यू नहीं समझते, आपका घर पे प्रार्थना करना वचन पढ़ना कुछ नहीं देगा। सो आपका दान देना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना फिर आपको कुछ नहीं देगा। कितने लोग संडे को चर्च नहीं आते, कितने लोग संडे को चर्च में नहीं आते, कितने लोग को देखते हैं ईस्टर के दिन चर्च आ जाते हैं। और कितने लोगों को हम देते हैं कि ईस्टर के दिन चर्च में आ जाते हैं। चलो पिछले साल भी इस साल भी ईस्टर हमने ऑनलाइन किया चलिए था। पिछले साल और इस साल भी हमने ईस्टर जो है ऑनलाइन किया। लेकिन अगर आप घर पे बैठे भी ऑनलाइन इस वर्शिप को अटेंड कर रहे पर हो, अगर आप घर में बैठे भी इस ऑनलाइन वर्शिप को अटेंड करते हो, या कुछ लोग डेटा पर भी आके इस वर्शिप को ऑनलाइन अटेंड कर रहे या हैं, कुछ लोग प्रे टावर में आके इस वर्शिप को अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर आपको अच्छा समझता है। फिर भी परमेश्वर आपको अच्छा समझता है। खुदावंद आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। सो खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। से तीसरे दिन जी उठने का दिन आपके लिए बड़ी आशीष लेकर आए। सो आप सब के लिए तभी ये मुर्दों में से जी उठने का दिन जो है इतवार का दिन आपके लिए सबके लिए बड़ी मुबारक लेकर आए। जी उठने का दिन आप सबके लिए आशीष में हो। प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का दिन आप सबको आशीष दे। सभी लोग अपनी जगह पर आंखें बंद कर लें। सभी के सभी जन अपनी आंखों को जगह जगह पर बंद कर लें, सिरों को ढक लें और बहनें अपने सिरों को ढक लें। लास्ट प्रार्थना करेंगे। आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज की ऑनलाइन सभा को अपने हाथों में लेकर चलाया। खुदावंद आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज की इस ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाया। जब पिता परमेश्वर आपके लोगों ने आपके जी उठने के दिन को सेलिब्रेट किया, जब पिता परमेश्वर आपके लोगों ने आपके मुर्दों में से जी उठने के दिन को सेलिब्रेट किया, तो पिता हमारे संडे को ही आपका जी उठने का दिन मनाते हैं। वैसे तो परमेश्वर हम हर इतवार को ही आपका जी उठने का दिन मनाते हैं। आपका वचन कहता भी, और आपकी पहली कलीसिया के लोग पहले संडे को इकट्ठे हुआ भी करते थे। जैसे आपका वचन बताता है, और पहली कलीसिया के लोग इस दिन में इकट्ठे भी हुआ करते थे। परमेश्वर होने देते रहे लोगों का आज आपस में मिलना जुटना, ये कृपया ऑनलाइन वर्शिप अटेंड करना बड़ी आशीष लेकर आई। पिता और निधे परमेश्वर आज आपके घर में आपके लोगों का आपस में मिलना जुलना और अपने घर में ऑनलाइन सर्विस को अटेंड करना बड़ी बरकत का वसीला बन जाए। पिता जो आराधना तेरे बच्चों ने पहले की आपके स्वर्गीय राज्य में कबूल हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी, जो आपके बच्चों ने पहले आराधना की वो स्वर्ग में कबूल हो जाए। पिता जो आपका दास दासी के द्वारा अपने वचन को देकर अपने लोगों से बातचीत किया, होने दे पिता परमेश्वर जो अपना वचन देके आपने अपने दास दासियों के द्वारा अपने बच्चों से बातचीत की। छुट्टी वाले लोग जिन्होंने अभी ऑनलाइन वर्शिप अटेंड किया या पेट टावर में आकर अटेंड किया या बाद में सुनेंगे, केवल सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बन जाएं। तेरे सुनने वाले बच्चे जिन्होंने तेरे घर में आके अटेंड की इस सर्विस को और अपने घरों में ऑनलाइन सर्विस अटेंड करते हैं, जो बाद में करेंगे, परमेश्वर उनके लिए ये सुना गया वचन 100 गुना 1000 गुना बरकत लेकर आए। सुनने वाले ना बन जाए प्रभु, ओ प्रभु जी, ये सिर्फ सुनने वाले ही ना बने प्रभु, इस पर अमल करने वाले बन बल्कि इस पर अमल करने वाले बन जाएं। जी उठने की पावर उन सबके जीवनों में काम करे पिता, और आपके जी उठने की पावर इन सब के जीवनों में कार्य करे प्रभु, पिता आप जितने परमेश्वर हैं, क्योंकि प्रभु जी आप जीवित परमेश्वर हैं, मरे हुए नहीं हैं, आप मरे हुए नहीं हैं, क्रॉस पे नहीं हैं, आप क्रॉस पे नहीं हैं। लोग पिता परमेश्वर आज भी आपको क्रॉस पे लटका के रखते हैं। और प्रभु जी कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो आज भी आपको क्रॉस पे लटका करके रखते हैं। जो पाप करते हैं समझो आज भी आपको क्रॉस पे लटका के रखते हैं। कितने लोग आज भी जो पाप में पड़े हुए हैं समझो आपको क्रॉस पे लटका के रखते हैं। सच्चाई को जानने के बावजूद भी पाप करते रहते हैं। कितने लोग सच्चाई को जानने के बाद भी पाप में पड़े रहते हैं। उन सबको बुद्धि दो, अकल दो, समझ बूझ दो। और प्रभु जी उन सब लोगों को बुद्धि दो, अकल दो, समझ बूझ दो, आपके जी उठने की वैल्यू को समझा करे, ताकि आपके जी उठने की वैल्यू को समझा करें, दूसरों को भी प्रचार करके बताया करे, और दूसरों को भी प्रचार करके बताया मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में विराजमान है। मेरा प्रभु यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में विराजमान है। यीशु मसीह आज भी स्वर्ग से उसकी आंखें हम सबको देख रही हैं। मेरा प्रभु यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में और उसकी आंखें हम सबों को देख रही हैं। परमेश्वर आपके जी उठने की वजह से हमको आपकी संतान कहलाने का अधिकार मिला। और प्रभु जी आपके मुर्दों में से जी उठने के बाद ही खुदावंद हमको आपकी संतान कहलाने का अधिकार मिला है। परमेश्वर होने दे तेरे लोग आपके जी उठने की इस पावर को अपने अंदर महसूस कर सके। हो प्रभु जी हम आपके जी उठने को अपने स्वभाव में अपने अंदर में महसूस कर सकें, दुनिया के कोने कोने में आपके इस वचन की खुशखबरी को फैला सके, और दुनिया के कोने कोने में आपकी इस खुशखबरी को पहुंचा सके। परमेश्वर क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर, आप सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप सच्चे परमेश्वर, आप सबों से प्रेम करते हैं। आपने किसी जाति को आपके लिए नहीं बल्कि सारी मानव जाति के लिए जान कुर्बान और प्रभु जी आपने किसी जाति विशेष या किसी कौम से प्रेम नहीं किया, बल्कि अपने पूर्ण मानव जाति के लिए सब कुछ किया है। सारी मानव जाति को प्रेम
भी करते हैं और आप सारी मानव जाति को प्रेम भी करते हैं सारी मानव जाति के लिए मुर्दों में से जी उठे और आप सारी मानव जाति के लिए मुर्दों में से जी भी उठे सारी मानव जाति को आज स्वर्ग में से पुकारते हैं और आप सारी मानव जाति को आज स्वर्ग से पुकारते हैं सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ तुम्हें विश्राम दूंगा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सारी मानव जाति के लिए भेजा और परमेश्वर आपने अपने प्रभु यीशु मसीह इकलौते पुत्र को सारी मानव जाति के लिए इस धरती पर भेजा था जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए इस वक्त बीमारी की हालत परेशानी की हालत में इस मसीह के नाम में उसकी बीमारी जाती रहे और कोई बीमारी की हालत में परेशानी की हालत में खुदा यीशु के नाम में उसकी सारी बीमारी जाती रहे दुष्ट की शक्ति इस मसीह के नाम में उसको डिस्टर्ब ना करने उसकी शक्तियां खुदा यीशु के नाम में उसको परेशान ना करें दुष्ट की शक्ति इसके विश्वास को गिराती इस मसीह के नाम में शैतान की शक्तियां दूर हो जाए अगर दुष्ट की शक्तियां इनके विश्वास को गिराती हैं तो सारी ऐसी शक्तियां खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए कोई पिता परमेश्वर अन्य किसी भी तरह से दुष्ट का जकड़ा हुआ है इस मसीह के जी उठने की पावर से दुष्ट आत्मा उसको छोड़ जाए अगर कोई भी किसी रीति से दुष्ट से जकड़ा हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की पावर के द्वारा वो दुष्ट की सारी जकड़न से आजाद हो जाए इस मसीह के जी उठने के सामर्थ के द्वारा समाज में शांति बख्श दो पिता प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की पावर के द्वारा सारे हमारे समाज में संसार में शांति बख्श दो इस मसीह के जी उठने की पावर से पिता हमारे लुधियाना को हमारे पंजाब को हर हिंदुस्तान को बचा लो पिता प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की पावर के द्वारा हमारे पूरे लुधियाना पूरे पंजाब पूरे हिंदुस्तान को बचा लो प्रभु इस मसीह के जी उठने की पावर के द्वारा पूरी दुनिया को बचा लो पिता प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की पावर के द्वारा सारी दुनिया को बचा लो पिता इस मसीह के जी उठने की पावर से पिता कोरोना की बीमारी से लोगों को आजाद कर दो तो प्रभु यीशु के जी उठने की पावर के द्वारा सारी दुनिया को कोरोना से आजाद कर दो हसरत के यीशु आपके पवित्र नाम के द्वारा इस दुनिया में हमारे देश में सुख शांति आ जाए और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हमारी पूरी दुनिया संसार में सुख शांति आ जाए देश के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सारे कैबिनेट मिनिस्टर को बुद्धि अकल दो ताकि देश को बड़े चरण से चला सके हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को आशीष दो ताकि खुदा बुद्धि दो ताकि पिता परमेश्वर तेरी दी गई बुद्धि के द्वारा देश को चलाने पाए पिछला किसान आंदोलन भी प्रभु आप अपनी इच्छा के मुताबिक हल कर दीजिए और दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन भी आप अपनी इच्छा के मुताबिक उनका हल कर दीजिए आपकी योजना है प्रभु उनके लिए आप उसको होने दीजिए परमेश्वर जो कुछ आपकी योजना है परमेश्वर उसको होने दीजिए ताकि पिता तेरी मर्जी उनके आंदोलन से पूरी हो और हमारे देश में शांति आ जाए ताकि प्रभु जी आपकी इच्छा के मुताबिक उनका हल हो जाए और हमारे पूरे देश में शांति आ जाए जो आप चाहते हैं हमारी केंद्र सरकार से बातचीत करें प्रभु जो आप चाहते हैं हमारी केंद्र सरकार से बात करें प्रभु हमारे देश से कोरोना का खतरा खत्म कर दीजिए पिता हमारे देश से कोरोना का खतरा खत्म हो जाए पिता पंजाब के मुख्यमंत्री को राज्यपाल को सारे मंत्रियों को एमएलए को आशीष दे दे पिता पंजाब के मुख्यमंत्री राज्यपाल और सारे लीडर्स को मिनिस्टर्स को आशीष दो पिता लुधियाना में सुख शांति बख्श दो पिता सारे हमारे लुधियाना में सुख शांति दे दो सब पिता जगह कलीसियाओं में आपकी बरकत मांगते हैं सब जगह पर कलीसियाओं पर आपकी बरकत मांगते सब हैं जगह तेरे दास दासी लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीष का वसीला बन जाए सब जगह पर आपके दास दासी लाखों करोड़ों लोगों के लिए बरकत का वसीला बन जाए की कलीसिया के एक मेंबर को जहाँ भी रहते हैं ऑनलाइन वर्शिप अटेंड कर रहे हैं या प्रेटावर में आके अटेंड कर रहे हैं सबको बड़ी आशीष दे दो पिता सारी प्रेटावर की कलीसिया के एक एक जन को छोटे से लेकर बड़ों तक जहां भी सर्विस को अटेंड कर रहे हैं जहां भी रहते हैं परमेश्वर उन सबों पर तेरी आशीष मांगते हैं जब लोग प्रेटावर में आके वर्शिप अटेंड कर रहे हैं उन सब लोगों को बड़ी आशीष दे दो पिता जितने भी लोग प्रेटा में आके सर्विस को अटेंड करते हैं उन सबों के लिए आशीष बरकत मांगते हैं पिता। आपकी बरकत मांगते हैं पिता। आपकी कृपा और आपकी बरकत को मांगते हैं आज पहला संडे प्रभु भोज का संडे है जितने लोग घरों पे ऑनलाइन प्रभु भोज का प्रबंध करके बैठे हैं प्रभु जब आज महीने का पहला संडे है प्रभोज का दिन है पिता परमेश्वर जब कुछ लोग अपने घरों में प्रभोज की प्रबंध करके बैठे हैं पिता जो भी सामग्री आपके प्रभु भोज के तौर पे आपकी दे के आपके लहू के तौर पे ले रखे उसको पवित्र लहू से बसा कर दे और परमेश्वर जितने भी लोगों ने अपने खुदावंद घर में प्रभोज की सामग्री को आपकी देह के रूप में आपके लहू के रूप में खुदाम तैयार की है उसको खुदाम यीशु के लहू के द्वारा मसा कर दो जब उसको आपके देह के रूप में खाते आपके लहू के रूप में पीते आपके वचन को पूरा करते हैं सबको बड़ी आशीष दे ताकि पिता परमेश्वर जब आपकी देह के रूप में खाते हैं आपके लहू के रूप में पीते हैं इन सबों को आप स्वर्ग से बड़ी आशीष देना पिता प्रेटावर की एक एक कलीसिया पर एक एक परिवार पर मांगते हैं तेरी कृपा प्रेटावर के एक एक सदस्य पर एक एक कलीसिया के मेंबर परिवार घर के ऊपर मांगते पिता कलीसिया के लोगों को बड़ी आशीष देना पिता और जब अपनी कलीसिया के लोगों को बड़ी आशीष देना तेरी कृपा मांगते हैं तेरी दया तेरी कृपा मांगते हैं जितने भी थोड़े लोग जिनके पास ऑनलाइन वर्शिप करने का प्रबंध नहीं है प्रेटावर में आए हैं जब वो भोजन ग्रहण करके जाते हैं उनको बड़ी आशीष देना पिता हो खुदावन जितने भी लोग प्रेटावर में आए हैं प्रभोज लेने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर उसके बाद जब शारीरिक भोजन ग्रहण करते हैं उन भोजन खाने के द्वारा भी उनको बड़ी आशीष देना पिता बनाने वालों को बड़ी आशीष दो पिता भोजन बनाने वालों को बड़ी बरकत दो पिता हमारे मिश्रा जी के परिवार की तरफ से भाई शिव शंकर के परिवार
की तरफ से भोजन तैयार किया गया, उनको भी बहुत सी बरकत दो तो। जो आज के लंगर का प्रबंध हमारे आदरणीय मिश्रा जी के परिवार की तरफ से और हमारे भाई शिव शंकर परिवार की तरफ से किया गया, उन परिवारों में बड़ी बरकत और आशीष दो पिता। घरों पे और अधिक सुख शांति बख्श दो पिता। उनके घरों में और ज्यादा सुख शांति दे दो पिता। इच्छा प्रभु जी हमें वीरवार ऑनलाइन वर्शिप में अगले संडे को फिर मिलने का वचन देना। आपकी इच्छा हो प्रभु जी, हमें वीरवार ऑनलाइन सर्विस या संडे सर्विस में फिर से मिलने का मौका देना। बात प्रभु हमारी मीडिया टीम वर्शिप टीम को बड़ी आशीष दे पिता। धन्यवाद प्रभु जी, हमारी मीडिया टीम हमारी वर्शिप टीम को बड़ी बरकत दो प्रभु। और अधिक वचन तो हम सोशल मीडिया के द्वारा और अधिक तेरे वचन को जगह जगह फैला सके प्रभु। हमको और ज्यादा फजल दो ताकि पिता परमेश्वर हम सोशल मीडिया के द्वारा खुदा और ज्यादा तेरे प्रचार को, तेरे सुसमाचार को फैला सके पिता। ऑनलाइन टाइप स्ट्रीमिंग करते हुए अच्छे ढंग से तेरे वचन को दुनिया तक पहुंचा सके प्रभु। और ज्यादा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के द्वारा खुदा और ज्यादा तेरे वचनों को बड़े अच्छे ढंग से लोगों तक पहुंचा सके प्रभु। सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। पिता आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। भारी खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रिफाकत हम सबके साथ खुदा के सब मुकद्दस लोगों के साथ होते रहे। आमीन 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 आमीन। आप सबको प्रभु बड़ी बड़ी आशीष दे। आप सबों को प्रभु बड़ी बड़ी आशीष और बरकत दे। यीशु के नाम में आप सबको बड़ी बरकत मिले। खुदा यीशु के नाम में आप सबों को बड़ी बरकत मिले। दिन हो जाए। ये प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन आप सबों के लिए बड़ा मुबारक दिन हो जाए। जिन्होंने आज तक प्रे टावर की मदद की, प्रे टावर के साथ खड़े रहे, प्रे टावर के साथ जुड़े रहे। जैसे कि आपको बताया कि आज प्रे टावर की एनिवर्सरी का दिन भी है, जितने भी लोग प्रे टावर में आज तक जुड़े रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, सहयोग देते रहे, उन सबों के लिए परमेश्वर बड़ी आशीष और बरकत दे। दास होने के प्रे टावर की सारी कलीसिया को बड़ा आशीष दे। खुदावंद यीशु का दास होने के नाते सिय्योन प्रे टावर की सारी कलीसिया के एक एक परिवार के घर में जन में खुदावंद आशीष दे के रखे। सच में प्रभु की प्रे टावर की हमको इतनी अच्छी कलीसिया दी है। सच में प्रे टावर में प्रभु ने हमें बहुत ही बढ़िया कलीसिया दी है। ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ी परिवार का नेतृत्व करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही बड़े परिवार का नेतृत्व करता हूँ। मुझे महसूस नहीं होता कि मैं अपने माँ बाप के परिवार से अलग रहता हूँ। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अपने माँ बाप के परिवार से अलग रहता हूँ। की प्रार्थना उसी प्रे टावर के लोगों, आप लोगों के सहयोग से हम यहाँ तक पहुँचने में सफल हो पाए। आप लोगों की प्रार्थना और सहयोग के द्वारा ही हम आज तक यहाँ पर पहुँचने में सफल हुए हैं। मुझे विश्वास है अगर आप लोगों का इस प्रकार से प्रार्थना, इस प्रकार से सहयोग हमारे साथ बना रहा, और मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर इस तरीके का सहयोग, इस तरीके की प्रार्थना का सहयोग हमें मिलता रहा, यीशु मसीह के प्रचार को दुनिया के कोने कोने तक जी उठने के प्रचार को फैला सकेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के उस समाचार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकेंगे। आमीन आमीन आमीन। यीशु के नाम में आप सबको आशीष मिले। खुदा यीशु के नाम में आप सबों को बड़ी बड़ी बरकत मिले। जय मसीह। जय मसीह की जय मसीह। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया।